जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का अयोध्या कांड पाठ। मुनहि बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर बिदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस्पर भाव बढ़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखहि रहो घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दनी मारी। आपस में कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चाहिए जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखो, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद करे न सह सहाई। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई, जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता न करे। घर घर साजहि बाहन नाना, हर्षु हृदय प्रभात पयाना। भरत जाए घर की न विचारू, नगरो बाजे गज भवन भंवारू। भंडारो। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपते के आही। जौं बिनु जतन चलो तजी ताही, तब परिणाम न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साईं दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं, तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करई स्वामी हित सेवको सोई, दूषण कोटि देई किन किन कोई। अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने हुनि धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कही सबु मर्मु धर्मु भल भाषा, जो जे ही लायक सोते ही राखा। करी सबु जतनु राखी रखवारे, राम मातु पही भरतु सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, कहेऊ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आते दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपान सजाने के लिए कहा। सुखपाल।
चक चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसी भयउ बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातःकाल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहेहु लेहु सबु तिलक समाजु, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जो हारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़े चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना। शिबिका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सूची सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरी राम सिय चरण, तब चले भरत दऊ भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके सब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस सब बस सब नर नारी, जनु करी करेनी चले तकी बारी। वन सिय रामु समुझी मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़े तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखी स्नेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली, तात चढ़हु रथ बलि महतारी, हो ही प्रिय परिवारो दुखारी। तुम्हारे चलहि सबु लोगु, सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। सिर धरी वचन
सिरुनाई। रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास किया, तमसा नदी पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया, गोमती नदी के किनारे पर किया। पेय आहार फल असन एक निसी, भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परि हरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करहीं सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जऊ पै जियँ न होती कुटिलाई, तऊ कत लीन्ह संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जानहि सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राजू सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूँगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय।